नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह। इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूं। आज कल मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैम ये एलटी ग्रेड टीचर क्या होता है, इसके बारे में एक फुल वीडियो बनाइए। तो जिनको पता है कि एलटी ग्रेड टीचर क्या होता है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को भी डिस्कस करूंगी कि इसकी तैयारी कैसे करें, कि आपको क्या क्या करना चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए। तो एलटी ग्रेड टीचर जो होता है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होता है। एलटी ग्रेड टीचर जो होता है वो भी टीजीटी शिक्षक की भांति ही होता है। दोनों का वेतनमान लगभग सेम होता है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा अंतर होता है। टीजीटी में आपके ही सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एलटी ग्रेड टीचर में जो होता है उसमें सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट के लिए, और इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है, इसके लिए आयु क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, और बाकी सारी चीज़ें कि इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं, सारी चीज़ों का डिस्कस आज हम करेंगे। तो अगर आप एलटी ग्रेड टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल के माध्यम से मिशन एलटी में जुड़ जाएं। इसमें आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाया जाएगा, यानी आपको जीरो से स्टार्ट कराया जाएगा और लास्ट तक तैयारी कराई जाएगी। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, तो मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट जो मेरा फोकस होगा वो संस्कृत पे होगा, लेकिन सामान्य अध्ययन की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो वो जो 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आने हैं उसकी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगी, पिछले पेपर को भी डिस्कस करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को भी कवर करने का प्रयास करूंगी, ताकि आप 30 में से 25 27 ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो आप आज की वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो एलटी ग्रेड टीचर के ही पूरा प्रोसेस उसमें बताया जाएगा। आपको हर एक चीज़ उसमें डिस्कस की जाएगी। उसके बाद भी आपकी कोई भी समस्या रह जाए या आपके मन में कोई प्रश्न रह जाएगा तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एलटी ग्रेड टीचर का जो भी प्रोसेस है उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसको लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं एलटी ग्रेड टीचर के बारे में। तो मित्रों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि पेपर में भी आ चुका है कि इन रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। शासन ने दिया निर्देश, यूपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड परीक्षा। तो जब वैकेंसी आ जाएगी तब आप तैयारी शुरू करेंगे। इससे अच्छा आप पहले से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए फिर भर्ती होगी। कुल रिक्त पदों की तादाद पिछली भर्ती से कुछ कम होगी। लिखित परीक्षा कराकर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। शासन ने करीब 8,166 पदों पर शिक्षक चयन के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया है। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी है कि वैकेंसी आपकी आने वाली है। दिसंबर लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में, इसकी शैक्षिक अर्हता और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, और आपकी कोई भी समस्या है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करेंगे। ये मैं सभी विषयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक अर्हता के बारे में एक एक पॉइंट बताऊंगी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे परीक्षा की योजना, उसके बाद फिर हम आयु, फिर वेतन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे शैक्षिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। तो हम इसको पढ़ते चलते हैं। देखिए,
आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। विभिन्न पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निर्धारित हैं। तो आप सारे विषय का अलग अलग है, तो हम देखते चलते हैं। इसमें एक चीज़ और है, इसमें पुरुष और महिला वर्ग का अलग अलग होता है। इसमें पुरुष पुरुष में ही भरेंगे, महिला महिला में ही भरेंगी। टीजीटी में ये होता था कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता था, केवल पुरुषों का बाउंडेशन होता था कि वो दो पुरुष वर्ग में ही भर सकते हैं, लेकिन महिलाएं पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भर सकती थी। लेकिन राजकीय में ऐसा नहीं है, राजकीय में पुरुष पुरुष में भरेंगे, महिला महिला में भरेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं सहायक अध्यापक हिंदी। सहायक अध्यापक हिंदी के लिए क्या क्या चाहिए, इसको हम देख लेते हैं। जो लोग भी सहायक अध्यापक हिंदी के लिए फॉर्म भरेंगे, उनके लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। तो हिंदी वालों के लिए थोड़ा ये एक दिक्कत कर दिया गया है। कुछ बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनका इंटर में नहीं है या उसके समकक्ष किसी में संस्कृत नहीं है, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरा, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि यानी बीएड या जो उसके समकक्ष प्रोफेशनल कोर्स हो वो। अब सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए, तो हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए अथवा ग्रेजुएशन में भी अगर है तो चल जाएगा। फिर है सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि और बीएड की उपाधि। फिर चलते हैं हम गणित के लिए। गणित में देखिए क्या मांगा है, सहायक अध्यापक पुरुष महिला गणित। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। फिर सहायक अध्यापक पुरुष महिला विज्ञान। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान के लिए क्या चाहिए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। तो इसमें ये जानने वाली बात और समझने वाली बात ये है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कोई 2 आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप जो है सामाजिक विज्ञान के सहायक अध्यापक के लिए एलिजिबल हैं। फिर भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। यहाँ पे एक एक विषय के सब्जेक्ट के विद्यार्थियों का डाउट क्लियर किया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर है सहायक अध्यापक पुरुष महिला कंप्यूटर। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान में अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हो अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक अथवा NIELIT से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि। और ये तो अनिवार्य है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा बीएड। फिर सहायक अध्यापक उर्दू। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। फिर सहायक अध्यापक पुरुष महिला जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के लिए चाहिए
भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। अब देखते हैं संस्कृत का। हमारे चैनल पे इस विषय की तैयारी शुरू से अंत तक कराई जाएगी और प्लस सामान्य अध्ययन की तैयारी सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए कराई जाएगी। तो सहायक अध्यापक पुरुष महिला संस्कृत में भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि, यानी आपको हर उसके लिए बीए प्लस बीएड। तो बीए ही सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। फिर है सहायक अध्यापक कला। यहाँ पे भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। इसके बाद सहायक अध्यापक संगीत। सहायक अध्यापक संगीत के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि अथवा भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। टिप्पणी है, संस्कृत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। फिर सहायक अध्यापक पुरुष महिला वाणिज्य, यानी कॉमर्स वालों के लिए क्या है देख लीजिए। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। फिर शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि चाहिए और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड अथवा बीपीआई की उपाधि। तो शारीरिक शिक्षा मतलब खेल शिक्षक ही होते हैं ये, तो आपको बीएड नहीं, यहाँ पे बीपीएड चाहिए और स्नातक आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। फिर सहायक अध्यापक गृह विज्ञान। इसके लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। अब आखिरी एक बचा है सहायक अध्यापक पुरुष महिला कृषि। इसके लिए चाहिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, सहायक अध्यापक कृषि पद, एक मिनट ये अब के लिए नहीं है। तो इतनी चीजें थी, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो शैक्षिक अर्हता आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। अगर आप उसके लिए पात्र हैं, आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मेरे पास एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है कि इसकी वैकेंसी 8000 प्लस है, लेकिन अभी विषयवार इसकी सूचना अभी नहीं मिली है, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो आप परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम यहीं पर देख लीजिए। परीक्षा हेतु 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उक्त प्रश्न पत्र निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो भाग है, प्रथम भाग सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकारक, ये सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा और सबका सेम होगा। ये 30 प्रश्न एकदम एक जैसे होंगे,
जो लोग जीआईसी की परीक्षा दिए होंगे या जीआईसी के बारे में जानते होंगे वो इस चीज को अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, तो 30 प्रश्न जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा और मुख्य विषय यानी आपका जो भी विषय होगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या कोई भी विषय, उसमें से 120 यानी टोटल जो होगा आपका 150 प्रश्न होगा। तो 120 प्लस 30 यही है यहाँ पे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संख्या और कैसे कैसे पूछा जाएगा। मेन मुद्दा तो यही है। तो आपका सब्जेक्ट तो लगभग तैयार ही रहता है और अगर आप अपने सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं और शुरू से वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको अब फिनिशिंग देने की ही आवश्यकता है और उसमें 100% करने का सबका प्रयास होता है। सारा गेम यहीं से बनता है, सामान्य अध्ययन से। 30 प्रश्न कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है, यहाँ से नंबर कैसे गेन करना है, यही जो है सिलेक्शन का आधार भी है। यहाँ पे टीजीटी में तो क्या होता है, अपने सब्जेक्ट का 125 प्रश्न रहता है, उसी से सिलेक्शन होना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन जो है इस 30 प्रश्न पे ही कहीं ना कहीं टिका होता है। तो आपको ये सामान्य अध्ययन को छोड़ना नहीं है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। तो आप अपने सब्जेक्ट का 120 प्रश्न प्लस 30 प्रश्न टोटल 150 और समय रहेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट और टोटल नंबर होगा 150। यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि जो सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के होते हैं उनको उनके पेपर में 4 खंड होगा, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, चारों होगा उनके पेपर में। उनको उसमें से और प्रत्येक खंड में 60-60 प्रश्न होगा। ठीक है, तो आपको चारों खंडों में से केवल 2 खंड करना है, चारों खंड नहीं करना है, कोई 2 करना है तो आप टोटल 120 प्रश्न को कर पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें बच्चे एग्जाम जाते जाते नहीं समझ पाते हैं और गलती करके आते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि इसका वेतनमान कितना है और इसके लिए कितनी आयु निर्धारित है, उसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट है, मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। तो ये परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, तो वहाँ पर भी आपको पता होगा वहाँ पे 21 से 40 साल तक एज निर्धारित है। तो यहाँ पर अगर आप 21 से 40 के बीच में हैं तो आप एलटी ग्रेड टीचर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी जो एज रिलैक्सेशन है उसको हम रूल्स में देख लेंगे, जो गवर्नमेंट का रूल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूपी एलटी ग्रेड टीचर का सैलरी और पे स्केल देख लेते हैं। तो देखिए 9300 से 34,800 प्लस 4800 ग्रेड पे है। ठीक है, टीए, एक मिनट, डीए, टीए, एचआरए, एटीसी ये मिला लेंगे तो आपका 9300 प्लस 48,000 टोटल मिला के आपको 49,934 मतलब 50,000 तक आपकी सैलरी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वेतनमान भी आप जान गए। आप यहाँ पे इसकी एलटी ग्रेड की शैक्षिक अर्हता के बारे में पता चल गया, एलटी ग्रेड टीचर क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में भी मैंने बता दिया, कैसे क्या क्या प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। इसके अलावा एज के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके हैं जो क्लियर नहीं है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगी, मैं उसको भी कहीं ना कहीं से क्लियर कर ही दूंगी। तो जो भी संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं उनको तो सब्जेक्ट प्लस सामान्य ज्ञान दोनों की तैयारी कराई जाएगी और जो अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनको मैं
वो जो 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन की जो सभी के लिए अनिवार्य हैं, उसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप निःशुल्क कर सकते हैं। इस पे मैं आयोग द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित डालूँगी भी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई महत्वपूर्ण सूचना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।